इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम और सैली डंजन में कहीं बैठकर मैप को देख रहे होते हैं कि उन्हें आगे कहां जाना है। तो सैली क्रोम से कहती है इस डंजन की सबसे नीचे वाली परत बस अब इस रास्ते पर आने ही वाली है और हम जल्दी ही इस डंजन की गहराई में पहुंच जाएंगे जहां हमें बॉस मिलने वाला है। और अगर हम सीधे इधर जाएंगे तो हमें सीधे ही डंजन बॉस मिल जाएगा, द डेविल मंकी ओरोबस। और फिर हमें उस मॉन्स्टर मंकी की एक झलक दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उससे बहुत ज्यादा इविल माना निकल रहा होता है और उसकी पूंछ एक सांप की तरह लग रही होती है जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। और फिर क्रोम कहता है अगर डंजन की बात की जाए तो बॉस उनके लिए उनके दिल की तरह काम करता है जो कि पूरे डंजन में इम्प्योर माना को फैलाता रहता है। और अगर हम डंजन बॉस को डिफीट कर देते हैं तो फिर दोबारा से यहाँ कोई भी मॉन्स्टर अपने सीमित लेवल से अधिक लेवल पर अपीयर नहीं होगा और यहाँ किसी तरह का डंजन डिजास्टर भी नहीं होगा। और एक बार बॉस के डिफीट हो जाने के बाद ओडफील्ड को कभी दोबारा से डंजन डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय तक इस डंजन में वापस से बॉस अपीयर नहीं हो पाएगा। और फिर क्रोम अपनी स्टेटस विंडो को खोलते हुए कहता है मेरे पास अभी भी बहुत से माना पॉइंट बचे हुए हैं जिनकी मदद से मैं अपनी मास्कुरेड टेक्निक को बहुत समय तक यहाँ सही से रख सकता हूँ। मास्कुरेड टेक्निक इतना ज्यादा माना भी कंज्यूम नहीं करता है इसीलिए मेरे माना पॉइंट अभी तक तो काफी सेफ रहे हैं। वैसे तो मैं चाहता था कि सैली यहाँ से वापस घर चली जाए और मैं अकेला ही जाकर उस डंजन बॉस के साथ लड़ाई करूं, पर वो डंजन बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आखिरकार उसने काउंटलेस नाइट्स और एडवेंचरर्स को मारा है। वैसे तो मैं अकेला ही जाकर वहाँ अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आकर लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर सोचा जाए तो मेरे विनिंग के चांस सैली के साथ यहाँ लड़ने में होंगे क्योंकि सैली के पास बहुत सी नॉलेज है और उसे बहुत से मॉन्स्टर्स की कमजोरी के बारे में पता है और वो लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी भी करके आई है जिसकी मदद से हम आराम से उस ओरोबस को हरा पाएंगे। और फिर सैली से कहता है मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बहुत दूर तक गाइड किया है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुआ है और अगर तुम अब वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो मुझे बताओ अब तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो और वापस जा सकती हो। मैं यहाँ अकेला ही उस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सैली कहती है नहीं मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे द्वारा इकट्ठी गई ये सारी इंफॉर्मेशन बेकार ही चली जाएगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ओरोबस की इंफॉर्मेशन है जो एडवेंचरर यहाँ आकर ओरोबस से लड़े थे और सेफली वापस जा पाए। मैंने उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और इन इंफॉर्मेशन को मिक्स कर उनके काउंटर मेजर बेस पर एक अटैक भी बनाया है। अगर हम इस प्लान पर चले तो हम ओरोबस को जल्दी ही हरा देंगे और हमें ज्यादा मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे मेरा लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि मैं अकेली ही उसके साथ लड़ाई कर उसको हरा पाऊं, लेकिन मैं कम से कम उसे डिस्ट्रैक्ट तो कर ही सकती हूँ ताकि वो मुझ पर अटैक करने में बिजी हो जाए और तुम उसके ब्लाइंड स्पॉट और ऐसे ही कुछ चीजों पर अटैक कर पाओ। इसलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबसे बेटर आइडिया यही है कि हम दोनों मिलकर ही ओरोबस के साथ लड़ाई लड़ें क्योंकि अकेले लड़ने पर हम शायद मारे भी जा सकते हैं और अगर हम बच भी गए तो ओरोबस को शायद ही मार पाएंगे। तो क्रोम सैली को देखते हुए सोचता है इसने तो अपना माइंड सेट कर लिया है और अब चाहे मैं इसे कुछ भी कहूँ या फिर मैं इसे कितनी भी देर तक समझाता रहूं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है और ये अपने डिसीजन को बदलने वाली है। इसलिए अब मैं इसे ज्यादा फोर्स नहीं करने वाला और इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ न कुछ तो हेल्प मिलेगी। और इधर सैली अपने मन में सोच रही होती है फादर और एवरीवन बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि क्रोम सैन पक्का ही इस होलो डिजास्टर को क्लियर कर देगा और इसके बॉस को मारकर हमारे ओडफील्ड को आजाद करा देगा। और फिर सीरियस होकर क्रोम से कहती है मैं तुम पर बर्डन नहीं बनूंगी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपने प्लान है उसके साथ लड़ने के लिए।
और अगर ऐसा कोई वक्त आया तो मैं अपने आप को भी बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सैली और क्रोम डंजन के अंदर और गहराई में जाने लगते हैं और सोच रहे और बात कर रहे होते हैं कि अब बस थोड़ी ही देर में हमारा सामना बॉस से होने ही वाला है। तभी वहाँ पे बहुत तेज आवाज होने लगती है, जिसे देखकर क्रोम और सैली भी थोड़े से चौंक से जाते हैं और वो जल्दी से आगे देखते हैं तो उन्हें एक विशाल बंदर की आकृति दिखाई देने लगती है, जो डंजन के अंधेरे से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर क्रोम के भी पसीने छूट जाते हैं। तो वो उसे देखते हुए कहता है, तो यहाँ है ये, आजा देखते हैं अब क्या होने वाला है। और हमें पहली बार बॉस को दिखाया जाता है, जो सच में देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। और वो क्रोम और सैली को अपनी ओर आते देख के गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी पूंछ एक पूंछ नहीं बल्कि एक सांप होता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही इविल माना बह रहा होता है। फिर हमें उस बॉस की सिस्टम स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसमें उसका लेवल 52 होता है और वो एक रैंक सी का मॉन्स्टर होता है। और फिर क्रोम और सैली दोनों उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सैली उसे देखकर सोचती है, तो ये है ओरोबस, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्या हम इससे जीत भी पाएंगे। और फिर वो अपने मन में ही सोचती है, तो ये है जिसकी वजह से ओल्डफील्ड को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। ये सोचते हुए सैली भी उससे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और फिर हम क्रोम को देखते हैं, जो सोच रहा होता है, सच में इसका लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, ये तो लेवल 52 पर है और इसके पंजे ये तो सच में इतने ज्यादा पैने लग रहे हैं कि एक ही झटके में किसी भी पत्थर को भी काट दे। ये तो देखने में ही मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जैसा कि मुझे सैली ने बताया था कि ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है और अगर मैंने इसके साथ आमने सामने इस ह्यूमन फॉर्म में लड़ाई करने की सोची तो मैं पक्का ही एक झटके में मारा जाऊंगा। लेकिन हम तैयारी के साथ आए हैं और इसके खिलाफ सारे काउंटर मेजर्स पहले ही तैयार कर यहाँ आए हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों बैठकर आपस में प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ सैली क्रोम को बता रही होती है, क्रोमसन वैसे हमारे पास ओरोबस को हराने का कोई चांस नहीं है अगर हम उसके साथ आमने सामने लड़े तो, क्योंकि ओरोबस की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, वो लाइटनिंग फास्ट है और वो बहुत बड़ी दूरी को भी 1 सेकंड में पूरी कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। और उसके पंजे वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी स्पीड और पंजे मिलकर उसे एक डेडली मॉन्स्टर बनाते हैं, क्योंकि उसके पंजों की वजह से भी बहुत सारे एडवेंचरर्स मारे जा चुके हैं। तो क्रोम सैली से कहता है, इसका मतलब ये है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रोंग है। क्या इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर के पास कोई वीक पॉइंट हो सकता है? तो सैली बताती है, अगर देखा जाए तो ओरोबस सिर्फ एक सीधी लाइन में ही भागकर लड़ाई लड़ता है, क्योंकि ओरोबस के पैर उसकी बॉडी को कंपेयर में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए वो जिग जैग नहीं भाग पाता और उसे अपनी डायरेक्शन को बदलने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम भागते वक्त लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहे तो हम पक्का ही उसके वारों को डॉज कर सकते हैं। यहाँ से सीन कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ क्रोम जिग जैग भागता हुआ मॉन्स्टर की ओर आ रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे वैसा ही करना है जैसा हमने प्लान किया था, और अपनी तलवार को अटैक के लिए तैयार कर लेता है। फिर क्रोम अपनी स्पीड का यूज करते हुए जल्दी से ओरोबस के पीछे की ओर आ जाता है, ताकि वो पीछे से ओरोबस पर अटैक कर पाए, पर ओरोबस उसकी ओर घूमने लगता है तो क्रोम सीधा ही भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे ओरोबस भी उसका पीछा करना लगता है। तो क्रोम पीछे घूमकर देखता है और कहता है, ये तो अब मेरे पीछा कर रहा है, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था, पर ये सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। और हम देखते हैं कि ओरोबस क्रोम के नजदीक आ रहा होता है तो क्रोम कहता है, वैसे तो इसे देखकर लग रहा है कि ये रनिंग में बहुत ज्यादा खराब होगा, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा दूरी को कुछ ही पलों में कवर कर रहा है और ये जल्दी ही मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन सैली ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया है कि इसके ऐसे वारों को हम कैसे डॉज कर सकते हैं,
इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ओरोबस उस पर अटैक करने लगता है तो क्रोम जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और हम देखते हैं कि ओरोबस का अटैक जमीन पर जाकर लगता है और उसका हाथ जहां पर लगता है वहां एक गहरा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर क्रोम भी चौंक जाता है और वो कहता है अगर सच में ये हाथ मेरे ऊपर गिर गया होता तो मेरी तो चटनी ही बन जाती। और मन में सोचता है वैसे मैं ऐसे ही बार बार साइड में हट हट के इसके हर अटैक को डोज कर सकता हूँ और मुझे इस पर अटैक करने का शायद कोई वक्त भी मिल जाएगा। और क्रोम इधर उधर होकर जल्दी जल्दी से उसके अटैक से बच रहा होता है, जिसे देखकर ओरोबस भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। फिर अपनी पूरी ताकत से वापस से क्रोम पर एक घूसा मारता है, लेकिन क्रोम जल्दी से साइड में होकर उसे भी डोज कर लेता है। और फिर क्रोम कहता है वैसे तो मैं इसके अटैक्स को डोज कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सावधानी से करना होगा क्योंकि एक बार भी अगर इसका अटैक मुझे टच हो गया तो मुझे सच में ही सीरियस इंजरी हो सकती है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पास सैली की दी हुई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो मैं कभी का मारा जाता और ये कब का हमारे बीच की दूरी को पार करके मुझे टुकड़ों में बदल देता। और हम देखते हैं कि ओरोबस उसके बार बार ऐसे करने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत तेज चिल्लाते हुए अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो जैसे ही क्रोम पर अटैक करता है, क्रोम अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहां से निकल जाता है और ओरोबस का पंजे डंजन की दीवार में धंस जाते हैं। तो क्रोम कहता है इसका हाथ अब दीवार में फंस गया है और मेरे पास अब बस यही मौका है। मैं इतनी देर से बस इसी मौके की तलाश में था, अब मुझे ओपनिंग मिल गई है तो मैं अटैक कर सकता हूँ। और फिर क्रोम बहुत तेजी से भागते हुए ओरोबस की ओर आने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और मन में ही कहता है वैसे तो हम ओरोबस की ताकत के फाउंडेशन पर अटैक करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी है और अगर मैं इसके पैर को काट दूं तो सच में ही ये तुरंत ही मारा जाएगा और फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। और ये कहते हुए क्रोम जल्दी से अपनी तलवार से एक स्लाइस अटैक करता है जो सीधे जाकर ओरोबस के पैर को हिट कर जाता है। पर क्रोम इस अटैक से ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता क्योंकि ओरोबस को सिर्फ हल्की सी चोट आई होती है। तो क्रोम कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, मैं तो सोच रहा था कि इस तलवार के अटैक से इसका पैर कटकर अलग हो जाएगा, लेकिन मैं तो इसको बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा स्क्रैच दे पाया हूँ। और फिर क्रोम सैली की बातों को याद करने लगता है जहाँ सैली उसे बता रही होती है हमें शुरुआत में ओरोबस से लड़ते वक्त उसे अनस्टेबल करना है और अगर हम उसके पैर पर कोई घाव देने में कामयाब हो पाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो थोड़ा तो धीरे हो जाएगा, जिससे उसके साथ लड़ने में आसानी होगी। और इधर हम देखते हैं कि पैर में चोट लगने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो क्रोम भी बचने के लिए अपनी तलवार को लेकर डिफेंड वाले पोज में खड़ा हो जाता है और सोचता है मैं तो चाहता था कि इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया जाए, लेकिन ये तो सच में किसी मेटल की तरह स्ट्रोंग है और मेरी तलवार से इसको सिर्फ कुछ स्क्रैच ही आ रहे हैं, तो मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल ब्लो करना होगा ताकि ये थोड़ा बहुत तो घायल हो पाए। पर तभी हम सैली को देखते हैं जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ क्रोम सैन से ही नहीं लड़ रहे हो, और अपनी तलवार से ओरोबस की पीठ के पीछे अटैक करते हुए कहती है यहाँ मैं भी हूँ, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम दोनों मुझे इग्नोर ही कर रहे हो। लेकिन उसकी तलवार के अटैक से ओरोबस को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जब उसकी तलवार ओरोबस को टच होती है तो उसकी पूरी तलवार ही कांपने लगती है। और ये देखकर सैली कहती है ये क्या हो रहा है, इसके बाल तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे मेटल के बने हो। और सैली के इस अटैक से वो मोस्टर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उसका ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा इम्प्योर माना डंजन में फैलने लगता है।
जिसकी वजह से सैली बहुत दूर जाकर धकेली जाती है और एक स्लैश अटैक क्रोम को भी लग जाता है, जिससे वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है और उसे ऐसे दूर जाकर गिरते हुए देखकर सैली चिल्लाती है, क्रोम सैन। लेकिन क्रोम उठते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं इतनी ज्यादा दूर उड़कर गिरा, लेकिन इसने तो सिर्फ थोड़ा सा गुर्राया था। और फिर क्रोम अपने पेट को पकड़कर रीजनरेशन का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो रीजनरेट कर पाए और फिर अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए कहता है, रीजनरेशन सच में बहुत ही ज्यादा माना पॉइंट कंज्यूम करती है। मैं इस स्किल को ज्यादा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे ज्यादा यूज किया तो मेरी मास्कुरेड स्किल्स डीएक्टिवेट हो जाएगी और मैं यही सैली के सामने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाऊंगा। और फिर अपनी तलवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहता है, शांत हो जाओ शांत, क्योंकि इतना डैमेज तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया था और एक बॉस से लड़ने में थोड़ी चोटें तो आएंगी। अब मुझे इससे लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, इसलिए मुझे जरूरत है कि मैं ओरोबस के चारों ओर चक्कर ही काटता रहूं ताकि ये मुझे ना पकड़ पाए और तब तक मैं कोई ना कोई प्लान बना लूंगा। लेकिन तभी ओरोबस क्रोम पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम जल्दी से नीचे झुककर उसके अटैक से बच निकलता है और उसके चारों ओर चक्कर निकालने लगता है और उसके आसपास जिगजैग भागते हुए सैली से कहता है, सैली अब वक्त आ गया है कि तुम तुम्हारे ट्रम्प कार्ड को यूज करो ताकि मुझे एक और अवसर मिल पाए इस पर अटैक करने का और मैं जल्दी ही इसे हरा पाऊं। और फिर ओरोबस के पैर को देखते हुए सोचता है, मैंने अपनी बहुत ज्यादा ताकत से इस पर अटैक किया था, लेकिन इसको सिर्फ कुछ स्क्रैच आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस ह्यूमन फॉर्म में ओरोबस को इससे ज्यादा डैमेज दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अगर अपने शेप शिफ्टर फॉर्म में आकर अपने पंजों से अटैक करूं तो मैं इससे ज्यादा घाव ओरोबस को दे सकता हूं। लेकिन यहाँ की स्थिति पहले की तरह नहीं है, क्योंकि गार्गोयल किंग के साथ लड़ते वक्त मैं अकेला था और यहाँ सैली और मैं बहुत ही ज्यादा पास में फाइट कर रहे हैं। और अगर मैंने इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए अपने मॉन्स्टर फॉर्म का यूज किया तो मैं सैली से उसे छुपा नहीं पाऊंगा और सैली को भी पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और अगर मैं अचानक से ही शेप शिफ्टर बन गया तो सैली बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएगी और वो लड़ाई में मेरा और ज्यादा साथ नहीं दे पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको डैमेज नहीं दिया तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये ओरोबस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ह्यूज है और इसके अटैक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। इसलिए मैं अब और ज्यादा हेजिटेट नहीं कर सकता, मुझे अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आना ही होगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार सैली को देखा था और उसके साथ काम करने के लिए राजी हुआ था, उसी वक्त मैं तैयार था कि मैं सैली को अपनी मॉन्स्टर फॉर्म पक्का ही दिखाऊंगा। और अगर आज हम दोनों की जान को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।